ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। भक्त और भगवान के, भक्ति के, सत्य के, धर्म के, रंगों के इस पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो आज का विषय है होली का ही। जैसे कि होली की कथा हम सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जिसने कि भगवान की तपस्या करी, ब्रह्मा जी की, और वरदान पाया। वो चाहता था अमर होना, पर जब भगवान ने कहा कि अमर नहीं हो सकते आप, तो उन्होंने कहा कि न मैं दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न आकाश में मरूँ, न धरती में मरूँ। और इस तरह से उन्होंने वरदान मांगा और स्वयं को अमर समझने लगे, तो अपने आप को ही उन्होंने भगवान घोषित कर दिया। फिर भगवान के भक्त श्री प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति करी, और जब हिरण्यकश्यप जी ने कहा कि जब उसके बेटे को कहा कि तो भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति छोड़ दे और मुझे ही भगवान मान, तो भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं, श्री हरि नारायण तो ही भगवान है और आप भगवान नहीं है। तो उन्होंने प्रहलाद जी को मानने की बहुत कोशिश करी, और उनकी बहन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिन्हें भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त था कि अग्नि में वो जलेंगी नहीं। तो उन्होंने योजना बनाई अपने भाई हिरण्यकश्यप के साथ मिलकर के, प्रहलाद जी को मैं अपनी गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी और आप अग्नि जला देना, तो इस तरीके से मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद जी को अग्नि से नुकसान हो जाएगा। तो फिर होली जलाई गई। होली तभी से होली मनाई जाती है, क्योंकि फिर होलिका जब प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठी तो वो स्वयं जल गई, पर भगवान के आशीर्वाद से प्रहलाद जी का बाल विवाह का नहीं हुआ। तभी से ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। और फिर नरसिंह भगवान ने खम्भे में से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का अंत किया। तो ये होली का जो त्यौहार है, ये भक्ति का संदेश देता है, ये धर्म का संदेश देता है, ये बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है, ये अहंकार पर ज्ञान की विजय का संदेश देता है कि मनुष्य को शक्ति और सत्ता और वरदान मिल जाते हैं, परंतु उसका दुरुपयोग उसका कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परम शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। और एक साधारण सा व्यक्ति भी अगर भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो भले उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं होती है, पर भगवान की शक्ति उसके पीछे होती है, भगवान उसके साथ होता है। इसलिए से सारे हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इसमें अनेक कथाएं हैं जिसमें कि शक्तिशाली लोग थे, परंतु उन्होंने अधर्म का मार्ग चुना और उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का, वरदान का गलत उपयोग किया। और उन्होंने सोचा कि सामने वाला तो हमसे शक्ति में कम है, साधारण है, और हम उसके साथ अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे। और जैसे कि रावण ने सोचा कि मैं शक्तिशाली हूँ, तीनों लोगों का विजेता हूँ और ज्ञानी हूँ, और अपने अहंकार में वो रहा। कंस अपने अहंकार में रहा। उन्होंने सोचा कि कृष्ण भगवान तो मेरे से कम छोटे हैं, शक्तिशाली नहीं है, मैं राजा हूँ, शक्तिशाली हूँ। तो कितने से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, पर अगर वह अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसकी सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है और उसकी पराजय निश्चित है, उसका पतन निश्चित है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, शक्तिशाली हो, और अच्छाई चाहे कितनी भी छोटी और साधारण हो, पर अच्छाई के साथ परम शक्ति होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान स्वयं होते हैं अच्छाई के साथ में। जैसे अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण थे। दुर्योधन ने सोचा कि मैं इनको वनवास दे दूंगा, अज्ञातवास दे दूंगा और राजपाट में ही करूंगा। तो जैसा कि हम परिणाम जानते हैं, महाभारत हुई और अर्जुन जीता। तो भगवान के ऐसे बहुत सारे भक्ति की कथाएं हैं जिसमें ये संदेश मिलता है कि अच्छाई पर चलने वाला, भक्ति पर चलने वाला साधारण सा
इंसान भी बड़े से बड़े बुराई पे विजय प्राप्त कर सकता है। अच्छाई की हमेशा जीत होती है, धर्म की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। जय श्री महाकाल। होली की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।